नमस्कार बच्चों, संस्कृत विषय में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10th की पुस्तक मणिका पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है रमणीया ही सृष्टि एषा। रमणीया का अर्थ होता है सुंदर, ही का अर्थ होता है निश्चय से, सृष्टि का अर्थ होता है दुनिया, और एशा का मतलब यह दुनिया बच्चों बहुत सुंदर है। वर्ल्ड जो है बहुत ब्यूटीफुल है। जो ये लेसन है नाटक फॉर्म में है। तो विद्यालय से प्रांगणे, विद्यालय की यानी कि स्कूल की, प्रांगणे मतलब खुले आंगन में, रंगमंचः मतलब एक स्टेज है, नटः नटी च प्रविशतः, नट होता है अभिनय करने वाला पात्र और नटी होते हैं अभिनय करने वाली पात्र, यानी कि गर्ल कैरेक्टर एंड बॉय कैरेक्टर। ठीक है, जब भी कोई नाटक स्टार्ट होता है या कोई प्रोग्राम स्टेज पर स्टार्ट होता है बच्चों, तो एक गर्ल कंपेयरर और एक बॉय कंपेयरर दोनों आते हैं ना सामने स्टेज पर। तो ये एक गर्ल है और एक बॉय है। तो नट कहते हैं नाटक करने वाला, एक्टिंग करने वाला। तो एक्टिंग करने वाला एक बॉय और एक एक्टिंग करने वाली गर्ल सामने आती है। उभौ मतलब दोनों, करौ बधवा मतलब हाथ जोड़कर, नमः सर्वेभ्य सबके लिए नमस्कार है ऐसा बोलते हैं। अस्माकम हमारी, विद्यालय से स्कूल के, प्रांगणे आंगन में, भवताम आपका, हार्दिकम हार्दिक अभिनंदन वेलकम, आप सभी का हमारे स्कूल में हार्दिक स्वागत है। फिर जो बॉय है वो कहता है अद्य आज जून मासस्य पंचमी तारीखा, आज जून मंथ की 5th डेट है। तो फिर वो गर्ल कहती है, एक्टिंग करने वाली गर्ल, आम यस सत्यम सच है, अद्य आज तो विश्व पर्यावरण दिवस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है। दोनों मिलकर क्या कहते हैं, एवं ऐसा है, अस्मिन इस शुभावसरे शुभ अवसर पर, वयम हम सब, रम्याम सृष्टि अधिकृत्य सुंदर दुनिया को आधार बनाकर, एकस्या एक लघु नाटिका है, लघु नाटिका का यानी शॉर्ट प्ले का, प्रस्तुतिम करिष्याम प्रस्तुत करेंगे। हम एक शॉर्ट प्ले यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। इसका क्या है, टॉपिक क्या है, ये दुनिया बहुत सुंदर है। नटी कहती है इदम तु सत्यमेव, यह तो सच, इदम मतलब यह, तू मतलब तो, सत्यम मतलब सच, एव मतलब ही, यत मतलब कि, इयम मतलब यह, सृष्टि मतलब दुनिया, अति मतलब बहुत ज़्यादा, सौंदर्य में सुंदर, अस्ति मतलब है। नट कहता है अतः इसलिए, परस्परम आपस में, कलहेन झगड़े से, विवादेन बहस से, ऐशा यह दूषिता दूषित न नहीं कर्तव्य करनी चाहिए। ये जो दुनिया बहुत सुंदर है ना, इस दुनिया को हमें पॉल्यूट नहीं करना है, प्रदूषित नहीं करना है। फिर नटी कहती है सर्वेषाम एव अत्र महत्वम विद्यते, सभी का यहाँ महत्व है। कोऽपि इहि संसारे, कोई भी इस संसार में, कनिष्ठा छोटा, वरिष्ठा बड़ा, वा मतलब अथवा, नास्ति नहीं है, सर्वे समानः सभी समान हैं, प्रकृति माता सर्वान सबको स्नेहन प्यार से, परिपालयति पालती है। फिर दोनों कहते हैं अतः इसलिए, प्रस्तुयति प्रस्तुत है, लघु नाटिका छोटा सा नाटक, रमणीया ही सृष्टि एषा, यह दुनिया बहुत खूबसूरत है। अब देखिए महत्वम में आपका क्या है, महत और त्व प्रत्यय है, ध्यान रखिएगा बच्चों, ठीक है। अब हमने जो पढ़ा उसकी हिंदी एक बार देखते हैं। विद्यालय के परिसर में यानी कि आंगन में रंगमंच है, नट और नटी मंच पर प्रवेश करते हैं, दोनों हाथ जोड़कर सबको नमस्कार, हमारे विद्यालय के परिसर में आप सबका हार्दिक स्वागत है। नट कहता है आज जून मास की 5 तारीख है,
नटी कहती है हाँ यह सच है, आज तो विश्व पर्यावरण दिवस है। दोनों मिलकर कहते हैं ऐसा ही है। इस शुभ अवसर पर हम सुंदर सृष्टि को, सृष्टि कहते हैं दुनिया, संसार, इस दुनिया को आधार बनाकर एक छोटी सी नाटिका की प्रस्तुति करेंगे। नटी कहती है यह तो सच है कि ये दुनिया बहुत खूबसूरत है। नट कहता है इसलिए आपस में लड़ाई से, विवाद से इसे खराब नहीं करना चाहिए। नटी कहती है सबका ही यहाँ महत्व है। नट कहता है कोई भी इस संसार में छोटा या बड़ा नहीं है, दोनों क्या कहते हैं कि सभी समान हैं। नटी कहती है प्रकृति माता सभी को प्यार से पालती है। दोनों मिलकर कहते हैं इसलिए एक छोटी नाटिका प्रस्तुत है, यह दुनिया बहुत सुंदर है। फिर दोनों चले जाते हैं। ये था, जैसे मैंने बताया था आपको पहले भी, कि मणिका के हर चैप्टर में पहले एक छोटा सा संवाद होता है। तो ये एक छोटा सा संवाद था। अब मेन प्ले यहाँ से स्टार्ट होता है। मेन प्ले में क्या है, जो प्लेस है क्या है, सरस तीरम, सरोवर का किनारा। समय क्या है, मॉर्निंग टाइम है, प्रभात वेला। तत्र वहाँ पर राजहंसा हंसी च विहरता, एक राजहंस है और एक राजहंसी है, वो सैर कर रहे हैं। नेपथ्य होता है ग्रीन रूम। काक ध्वनि श्रूयते, कौए की आवाज़ सुनाई देती। बच्चों देखो, ये जो नाटक खेला जा रहा है ना, इस नाटक में एक सरोवर का किनारा है और टाइम क्या है, मॉर्निंग टाइम, और वहाँ पर एक हंस है और एक हंसी, स्वयं, मेल स्वयं एंड फीमेल स्वयं। तो ये जो है ये सैर कर रहे हैं सरोवर के किनारे। आप देख रहे हैं यहाँ पर पिक में राजहंस। हंस क्या कहते हैं, अये किन्नु खलु सरस तीरे विहरती मई केनापि कर्कशै का का शब्द ही वातावरणम आकुली क्रियते। जो हंस है वो कहते हैं अये मतलब अरे। किन्नु एक शब्द है बच्चों, इसमें है किम प्लस नु। किम का अर्थ होता है क्या, नु का अर्थ होता है निश्चय से। अरे निश्चय से क्या हो रहा है, खलु मतलब फिर निश्चय से, निश्चय से निश्चय, ये हो क्या रहा है यहाँ पर, सरस तीरे, सरोवर के किनारे, विहरती विहार करने पर, मई मेरे द्वारा, केनापि किसी के द्वारा, कर्कश ही मतलब कठोर आवाज में, हार्ड वॉइस में, का शब्द, का शब्दों से, वातावरणम एनवायरनमेंट को, आकुली क्रियते यानी कि प्रदूषित किया जा रहा है। अब हंसी जो होती है ना, फीमेल जो स्वयं है, वो क्या कहती है, भर्ता स्वामी, काकात अन्यः, कौए के अलावा, को मतलब कौन, भवितुम अर्हति हो सकता है। अभी जो भवितुम अर्हति है ये देख लीजिए, भवितुम शब्द है फिर अर्हति है। अस्य वर्णः अपि कृष्ण, इसका रंग भी काला है। कर्म अपि कृष्णम, कर्म भी काले हैं। मेध्यम अमेध्यम सर्वम एव भक्षयति, इसको तो अकल ही नहीं है खाने की, पवित्र अपवित्र शुद्ध अशुद्ध सब कुछ खा जाता है। कर्ण कटु शब्द, कानों को कड़वे लगने वाले शब्दों से बस पूछो मत कैसे करता है। अब बच्चों ऐसा है, अगर किसी की बुराई की जा रही होगी तो क्या उससे बर्दाश्त होगा। आप क्लास में बैठे, एक बच्चा आपकी शिकायत कर दे, ठीक है, तो आप उठोगे ना अपनी सफाई देने के लिए। तो यहाँ कौए की बुराई हो गई तो कौआ की एंट्री हो गई। अब जिसकी बुराई होती जाएगी वो, यहाँ पर सारे पक्षी आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है। तो हंस और हंसी बहुत ही घमंड से सैर कर रहे हैं और उन्हें लगा कि हम राजा हैं, राजहंस हैं और सैर कर रहे हैं। किसका मजाल है कि नॉइस पॉल्यूशन कर दिया ऐसे कहाँ ध्वनि से। अब कौआ जो एंट्री करके क्या कहते हैं, प्रविश्य एंट्री करके, सक्रोधम, क्रोध के साथ। ये यहाँ पर समास से बच्चों ध्यान रखिएगा, क्रोधेन सह, और क्रोधेन सहितम भी लिख सकते हो आप। आहा कि मुक्तवती भवती, अरे आप ये क्या कह रही हैं। यदि अहम, अगर मैं, कृष्ण वर्णा काले रंग का हूँ, तरही मतलब तो, श्री रामस्य वर्णः कीदृशा, तो श्री राम का वर्ण कैसा है। श्री वासुदेवस्य वर्णः कीदृशा, श्री कृष्ण का वर्ण कैसा है, मुग्धे भोली। अहम तो, मैं तो, अति बहुत ज़्यादा, कर्तव्य परायण, कर्मनिष्ठ हूँ, हार्ड वर्किंग हूँ। अब कौआ अपने आप को हार्ड वर्किंग बता रहा है बच्चों। प्रभाते मॉर्निंग टाइम में, का ध्वनि ना, काव काव इस साउंड से,
सुप्तान सोए हुओं को जब प्रबोधयामी जगाता हूँ, कर्मसु च और कार्यों में विनियोजयामी लगा देता हूँ। मैं अगर ना हूँ ना तो कोई सुबह उठेगा ही नहीं और काम भी नहीं करेगा। तो मैं काँव करता हूँ, सब उठ जाते हैं और मैं सबको फिर कहता हूँ अपने अपने काम करो। अब जो हंस होता है उसको कब बर्दाश्त होता है, वो कहते हैं कि मनिन, इससे क्या होता है, एतत् कार्यम तो कुक्कुटो अपि करोति, यह कार्य तो मुर्गा भी कर लेता। कुक्कुटो अपि में भी संधि है, कुक्कुटः प्लस अपि। काकः विहस्य, कौवा हंसकर कहता है कुक्कुटः, मुर्गा, अरे अद्य आज, कुतः कहाँ से, कुक्कुटः नगरेषु, नगरों में आज कहाँ से, कुतः मतलब कहाँ से उपलब्ध हो जाएं, कहाँ से मिलेंगे मुर्गे, कहाँ से मुर्गे मिलेंगे बच्चों। मुर्गों को तो काट पीट के चिकन खा लिया जाता है बनाकर, है ना। तो कहते हैं मुर्गे तो अब रसोइयों में जाने लगे हैं, होटलों में जाने लगे हैं, उनको काट पीट के उनका मीट पकाया जाता है। अहम एव अत्र सुलभा, मैं ही यहाँ पर सब जगह से आसानी से प्राप्त होता हूँ। देखिए कितना अच्छा एडवोकेट है कौवा। अब जो हमने पढ़ा उसकी एक बार हिंदी देखते हैं। स्थान सरोवर का किनारा, समय सुबह का समय, वहाँ राजहंस और राजहंसी घूम रहे हैं। पर्दे के पीछे यानी ग्रीन रूम में कौवे की आवाज़ सुनाई देती है। राजहंस, अरे मेरे द्वारा सरोवर के किनारे घूमते हुए किसके द्वारा कठोर काँव काँव शब्दों से वातावरण को दूषित किया जा रहा है। राजहंसी, स्वामी, कौवे के अलावा दूसरा कौन हो सकता है, इसका रंग भी काला होता है और इसका काम भी काला होता है। पवित्र अपवित्र, शुद्ध अशुद्ध, सबको खाने वाला है। कानों में चुभने वाले शब्दों से वो, फिर कौवा कहता है प्रवेश करके गुस्से से, अरे क्या कह रही हैं आप, यदि मैं काले रंग का हूँ तो भगवान श्री राम का रंग कैसा है, भगवान श्री कृष्ण का रंग कैसा है। अरे भोली, मैं तो बड़ा कर्तव्यनिष्ठ हूँ, प्रातःकाल काँव काँव की ध्वनि से सोए हुओं को जगाता हूँ और कार्यों में लगाता हूँ। हंस कहते हैं इससे क्या, यह कार्य तो मुर्गा भी कर देता है। हंसकर, मुर्गा, अरे आज शहरों में मुर्गे कहाँ से मिलेंगे, मैं ही सर्वत्र सुलभ हूँ। अब राजहंसी सुनकर, हंस और हंसी को तो बर्दाश्त नहीं है कौवे की, वो क्या कहते हैं, भो वाचाल, भो मतलब अरे, वाचाल बहुत बोलने वाले, सुइये अपने, कटु भी कड़वे, और क्वणित मतलब साउंड, अपने कड़वे साउंड से, ध्वनि से, कड़वी ध्वनि से, ऐसे शब्द जिनकी ध्वनि, जिनके जो साउंड बहुत कड़वी है। जन जागरणात्, लोगों को जगाने के, अन्यत मतलब अलावा, तू मतलब तो, किम अपी न करोषि, कुछ भी नहीं करते हो। राजहंसी कहते हैं अरे बहुत बोलने वाले, अपने कड़वे शब्दों से लोगों को जगाने के अलावा तो तुम कुछ करते नहीं हो। तो फिर कौवा कहता है अहो, अरे अज्ञानम भवत्या, अरे ये तो आपका अज्ञान है, आपको नॉलेज है ही नहीं। अरे सुनो तो सही, यस्य गृह से, जिसके घर की भित्तव, दीवार पर, वॉल पर, स्थित्वा बैठकर, ठहरकर, आलापामी, आलपामी मैं आलाप लगाता हूँ। बड़े बड़े सिंगर होते हैं ना बेटा, आलाप लगाते हैं ना, आपने सुना होगा क्लासिकल सिंगर जो होते हैं आ की साउंड बहुत देर तक बोलते हैं ना। तो कौवा भी कह रहा है का में आ की साउंड होती है ना बाद में, तो कहता है आलाप लगाता हूँ मैं तो सुबह ही सुबह, यानी कि बोलता हूँ। जब मैं आलाप लगाता हूँ ना, जब मैं बोलता हूँ तो क्या होता है, जनहा लोग प्रिय से आगमन संकेतम, मतलब प्रिय के, अपने प्रिय व्यक्ति के आने का इशारा समझकर, हृष्यंती मतलब खुश हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि जिस घर की दीवार पर कौवा बोलता है तो उस घर में कोई गेस्ट आने वाला होता है। किम बहुना, अधिक क्या कहें, अहम तो एतादृशा सत्य प्रिया, मैं तो इतना सत्यवादी हूँ। यत का मतलब कि, मातरः माताएं, शिशून बच्चों को, कथयंती कहती हैं, अनृतम वदसी, अनृतम होता है झूठ और इसका ऑपोजिट होगा ऋतम। कई बार पेपर में आ जाता है, बच्चों ध्यान रखें, ऋतम इज सत्य और अनृतम इज असत्य। अनृतम वदसी, झूठ बोलोगे, चेत अगर, काका दशेत, कौवा काटेगा। झूठ बोलोगे तो कौवा काटेगा। छोटा बच्चा होता है ना, तो मम्मा कहती हैं बेटा सच बताओ, अगर झूठ बोलोगे तो कौवा काटेगा। और इस पर एक सॉन्ग भी है ना, झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो मैं मैके चली जाऊंगी। याद आया बच्चों।
तो कौआ एक अच्छे एडवोकेट की तरह बता रहा है कि मैं बहुत सत्यवादी हूँ। मेरे माताएं कहते हैं झूठ बोलोगे तो कौआ काटेगा। अस्माकम हमारा ऐक्यम एकता, तू मतलब तो, जगत प्रसिद्धम वर्ल्ड फेमस यूनिटी है हमारी तुम। अब आप सोचो कौओं में यूनिटी कैसे होती है। आप कहीं भी रोटी का एक टुकड़ा डाल दो, एक कौआ आएगा, फिर धीरे धीरे झुंड करके सारे कौए आएंगे और एक दूसरे से उस टुकड़े को छीनने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप पिक खींचेंगे तो दूर से किसी को लगेगा कि एक टुकड़े को सब खा रहे हैं। तो इस माइनस पॉइंट को वो प्लस में ले लेता है और कहता है कि जैसे यूनिटी होती है ना, कि हम सबकी राय एक है, तो उन सबका रोटी का टुकड़ा एक है। तो ये सब इकट्ठे हो गए, तो जब इकट्ठे बैठे जाते हैं तो यूनिटी होती है ना। जब यूनिटी होगी तो सभी एक जगह बैठेंगे, ठीक है, एक टेबल पर बैठ के खाना खाएंगे, यूनिटी होगी तो वे कहते हैं कि हमारी एकता तो वर्ल्ड फेमस है। सर्वथा जागरूको अहम, सब प्रकार से अलर्ट में, छात्राणाम कृते आदर्शः एव, छात्रों के लिए आदर्श हूँ। ये लो बच्चों, ये तो आपका भी आइडल बन गया। कह रहा मैं छात्रों के लिए आदर्श। किम न श्रुतम, क्या नहीं सुना आपने? काक चेष्टा बको ध्यानम, श्वान निद्रा तथैव च, अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। ये एक श्लोक है पूरा, आपकी टेक्स्ट बुक में केवल 2 शब्द हैं, काक चेष्टा बको ध्यानम। जो कौए की तरह कोशिश करनी चाहिए स्टूडेंट को। अब कौए की तरह कोशिश क्या होगी? कौआ ये नहीं देखता है कि टुकड़ा कहाँ पड़ा है, उठाएगा और खा लेगा। ऐसे नॉलेज जहाँ से भी मिले ना, स्टूडेंट को नॉलेज ले लेनी चाहिए। लाइब्रेरी में गए, आप देखा कि बहुत पुरानी बुक है, फटी है और ऐसी हो रही है, और आप सोचिए मैं इसको नहीं लूँ, मैं तो कोई नई लूँगा। लेकिन अगर उसमें नॉलेज है तो आप उसको लीजिए। अगर आप किसी दिन एब्सेंट हो गए हैं, अगले दिन आप प्रेजेंट हुए, तो आपको अगर प्रीवियस डे का काम देखना है कि क्या कराया था मैम ने, तो आप किसी बच्चे से पूछो। आपका फ्रेंड उस दिन एब्सेंट था, तो आप किसी भी बच्चे से ले लीजिए। तो कौए की तरह चेष्टा का मतलब है कि हमें नॉलेज जहाँ से भी मिले वहाँ से ले लो। तो इसलिए कौए को छात्रों के लिए आदर्श बताया गया है। वैसे पूरा श्लोक ये है, काक चेष्टा बको ध्यानम, बगुले की तरह ध्यान होना चाहिए। श्वान निद्रा, कुत्ते की तरह नींद होनी चाहिए। अल्पहारी, कम खाना खाना चाहिए। गृह त्यागी, घर का त्याग होना चाहिए। विद्यार्थी पंचलक्षण, विद्यार्थी का 5 लक्षण। घर का त्याग करके तो स्कूल जाते हैं आप, जितने टाइम पर बैठते हैं, ठीक है। घर की सुख सुविधाओं का त्याग करके आप निकलते हैं, ठीक है। 7:30 आप निकल गए स्कूल के लिए, फिर 2 बजे तक आप स्कूल में बैठे रहे। उस समय पे घर में क्या हो रहा है आप घर का ध्यान नहीं रखते हैं कि आज मेरे घर में पिज़्ज़ा बना होगा, बर्गर, आज मेरे घर में ये गेस्ट आएंगे, सब छोड़कर सीधा टीचर की बात सुनते हैं और उसको सुनते हैं। जैसे कि अभी आप मेरी क्लास में मेरी बात सुन रहे हो। फिर राजहंस कहता है, विरम विरम, रुक रुक, श्रूयताम, सुनिए, या जो जनही, लोगों के द्वारा सर्वदा हमेशा गीयते, गाया जाता है, तब विषय, तेरे विषय में गाया जाता है। ये देखो आर्ग्यूमेंट हो रहा है यहाँ पर, पक्षियों में लड़ रहे हैं पक्षी आपस में। अब हम इसकी हिंदी करते हैं, जो एक बार पढ़ लिया हमने। राजहंसी, अरे बहुत अधिक बोलने वाले, अपने कठोर शब्दों से लोगों को जगाने के अतिरिक्त और क्या कर सकते हो? अहो, यही तो आपकी अज्ञानता है। ये कौवा कह रहा है, अरे मैं जिस घर की दीवार पर बैठकर बोलता हूँ, लोग अपने प्रियजन के आने का संकेत मानकर खुश होते हैं। ज़्यादा क्या कहूँ, मैं तो ऐसा सच बोलने वाला हूँ कि माताएं अपने बच्चों को कहती हैं, यदि झूठ बोलोगे तो कौवा काट लेगा। हमारी एकता तो सारे संसार में प्रसिद्ध है। मैं हमेशा जागरूक छात्रों के लिए आदर्श स्वरूप ही हूँ। क्या आपने यह नहीं सुना? कौवे की तरह चेष्टा और बगुले का ध्यान। रुको रुको, तुम्हारे विषय में लोग जो गाते हैं उसे तो सुन लो। अब क्या सुनाया जा रहा है? काकस्य गात्रम यदि कांचनस्य, माणिक्य रत्नम यदि चंचुदेशे, एकैक पक्षे ग्रथितम मणिनाम, तथापि काको न तु राजहंसः। ये एक श्लोक है, इसमें बताया गया है, काकस्य मतलब कौवे का, गात्रम मतलब शरीर, कौवे का शरीर, यदि मतलब अगर, कांचन से गोल्ड का बना दिया जाए, स्वर्ण का बना दीजिए, यानी कि गोल्ड का। स्वर्ण मतलब सोना, सोना वो स्लीपिंग नहीं है इसलिए मैंने स्वर्ण लिखा है, गोल्ड। कौवे का शरीर अगर गोल्ड का बना दिया जाए, सोने का बना दीजिए। माणिक्य रत्नम यदि चंचु देशी, और माणिक्य रत्न को उसकी चोंच में रख दिया जाए,
एकैक पक्षी और एक एक पंख में, एकैक में भी संधि है, एक प्लस एक है बच्चों, ये जो है एक प्लस एक, एकैक पक्षी, पक्ष कहते हैं पंख में, ग्रथितम मणिना, और एक एक पंख में मणि को गूंथ दिया जाए, जैसे निडल में मोती डालकर और फिर एम्ब्रॉयडरी होती है ना, तो ऐसे उसके पंखों को मणि से एम्ब्रॉयडरी कर दी जाए। तथापि काको न तो राजहंसा, फिर भी वो कौवा तो कौवा ही रहेगा, हंस नहीं बन जाएगा। ठीक है, समझ में आया बच्चों? तो कौवे का शरीर यदि सोने का हो, उसकी चोंच में माणिक्य रत्न हो और हर पंख मणि से जड़ा हुआ हो, तो भी कौवा राजहंस नहीं बन सकता है। कौवा तो कौवा ही रहेगा, कौवे तू तो कौवा ही रहेगा, तू हंस नहीं बन जाएगा। ये इस श्लोक में बताया गया है। मणि जो होती है बच्चों बहुत कॉस्टली रत्न होता है, जैसे कि डायमंड पन्ना वगैरह होते हैं ना, ऐसे मणि होती है और ऐसे ही माणिक्य होता है। अपीचा और भी, फिर एक कोटेशन और डाल दी, हंसा श्वेता, हंस सफ़ेद है, बकः श्वेता, बगुला सफ़ेद है, को भेदा, क्या भेद है, बक हंसयो, बगुले और हंस में। नीरक क्षीर विवेकी, नीर कहते हैं पानी को और क्षीर कहते हैं दूध को, विवेक कहते हैं ज्ञान को। पानी और दूध को अलग करने का जो ज्ञान है, हंसो हंसा, हंस हंस है और बगुला बगुला है। बच्चों ऐसा माना जाता है कि अगर एक कंटेनर में हम पानी और दूध, मिल्क एंड वाटर दोनों मिक्स करके रखते हैं और हंस को वहाँ पर खड़ा कर दें, तो हंस क्या करता है, मिल्क को अलग कर देता है और वाटर को अलग कर देता है। इसीलिए कहावत मशहूर है कि दूध का दूध, पानी का पानी। तो अब हम इसकी हिंदी देखते हैं। हंस सफ़ेद है, बगुला सफ़ेद है, बगुले और हंस में क्या अंतर है? पानी और दूध को अलग करने के ज्ञान में हंस तो हंस ही होता है और बगुला तो बगुला ही रहता है। अब बच्चों किसकी बुराई हुई यहाँ पर? बगुले की। तो किसकी एंट्री होनी चाहिए? बगुले की। प्रविश्य एंट्री करके स्वपक्षों, अपने पंखों को, दोनों साइड के फेदर्स को अवधूये, फड़फड़ाते हुए, ठीक है, पंखों को फड़फड़ाते हुए, हिलाते हुए, शेक करते हुए आता है। कथम माम अधिक्षिप्सि, कैसे मुझे अपमानित कर रहे हो, मेरी इंसल्ट कर रहे हो, मेरी बुराई कर रहे हो। किम ते महत्वम, तेरी क्या वैल्यू है, तेरा क्या महत्व है। वर्षर्तौ तुम मानसम पलायसे, वर्षा ऋतु होती है तो मानसरोवर को छोड़ के भाग जाते हो। वर्षर्तौ शब्द में देखो, वर्षा प्लस ऋतु, ये संधि विच्छेद है, ध्यान रखिएगा। मानसम पलायसे, मानसरोवर को छोड़ के भाग जाते हो। अहम एव अत्र वृष्टे अभिनंदनम करोमि, मैं ही यहाँ वर्षा का स्वागत करता हूँ। कीदृशी तव मैत्री, कैसी तेरी दोस्ती है। आपत्काले सरांसी त्यक्त्वा दूरम व्रजसि, मुसीबत के समय में सरोवरों को छोड़कर दूरम दूर व्रजसि, चले जाते हो, भाग जाते हो। सरोवर को छोड़ के भाग जाते हो तुम। सरोवर ने तुम्हारे लिए इतना किया और जब संकट का समय आया तो उस सरोवर को छोड़कर भाग गई। वस्तुतः वास्तव में अहम एव, मैं ही, शीतले ठंडे जले जल में बहुकाल पर्यंतम, बहुत लंबे समय तक, अविचलम, बिना हिले, ध्यान मग्न, ध्यान में डूबा हुआ, स्थित प्रज्ञा, स्थित प्रज्ञा एव समान तिष्ठामी, रहता हूँ। स्थित प्रज्ञा भी एक समास है बच्चों, बहुव्रीहि समास होता है। स्थिता प्रज्ञा यस्य सह, प्रज्ञा कहते हैं बुद्धि को, जिसकी बुद्धि स्टेबल है, तो इसलिए प्रज्ञा के कारण हमने स्थिता शब्द लगाया है। स्थिता प्रज्ञा यस्य सह, तो ये बहुव्रीहि समास है। स्थित प्रज्ञा इव तिष्ठामि, दुग्ध धवला में पक्षा, देखो दूध की तरह सफ़ेद उजले चमकते हुए मेरे पंख हैं। ना जाने कथम मामा परिगणयन्तः, ना जाने क्यों मुझे ना काउंट करते हुए, मेरी परवाह ना करते हुए, जना, लोगों ने, चित्र वर्णन, विचित्र रंग वाले, चित्र वर्णन जिसका एक रंग नहीं है, आई भुजम, सांप खाने वाले को, मयूरम, मोर को, राष्ट्र पक्षी, राष्ट्र पक्षी, इति मन्यते, माना जाता है। अहम एव योग्य, मैं ही योग्य।
अब वो मनुष्यों को चैलेंज कर रहा है बगुला, कह रहे पता नहीं क्यों जिसका एक कलर नहीं है, फेडेड कलर, जैसे कोई कपड़ा पुराना हो जाता है ना बच्चों, तो वो फेडेड हो जाता है ना थोड़ा सा, कि रंग घिस गया थोड़ा सा। तो ये जो पीकॉक को आप देखते हो ना, तो जो ब्लू कलर का शेड होता है तो कितना सुंदर सुहावना होता है, लेकिन वो बगुले को तो नहीं सुहाएगा ना। जो आपस में जब किसी की नहीं बनती है तो गुण भी अवगुण लग जर आने लगते हैं, तो उसका जो शेडेड कलर आंखों को लुभाता है तो बगुले को नहीं लुभाता है। बगुला कहते हैं इसका तो रंग भी एक जैसा नहीं है, मेरा तो देखो दूध की तरह सफ़ेद रंग है, मैं ही योग्य हूँ राजा बनने के लिए। अब इसकी हिंदी देखते हैं। बगुला प्रवेश करके अपने पंखों को फड़फड़ाकर, मेरी भी क्यों निंदा कर रहे हो, मुझे क्यों इंसल्ट कर रहे हो, तुम्हारा महत्व क्या है? वर्षा ऋतु के आने पर तो तुम मानसरोवर छोड़कर भाग जाते हो, मैं ही यहाँ वर्षा का स्वागत करता हूँ। तुम्हारी मित्रता कैसी है, आपत्ति के समय सरोवरों को त्याग कर दूर भाग जाते हो। वास्तव में मैं ही ठंडे जल में बहुत लंबे समय तक निश्चल रूप से ध्यान में लीन हुई स्थिर बुद्धि वाले योगी के समान खड़ा रहता हूँ। मेरे पंख दूध के समान सफ़ेद हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता कि लोग मेरी परवाह ना करते हुए विचित्र रंगों वाले सांप भक्षी मोर को राष्ट्र पक्षी क्यों मानते हैं। मैं ही योग्य हूँ। देखा बच्चों कैसे लड़ाइयाँ करते हैं पक्षी आपस में। अब मोर को कहा गया कि सांप खाने वाला, मोर को विचित्र, देखो मोर कितना सुंदर है ना, लेकिन बगुले को तो नहीं अच्छा लगता। प्रविश्य साट्टा, समझा मोर की बुराई हुई तो मोर सामने आ गया। मोर क्या कहता है, प्रविश्य हंसकर, साट्टा हसम, इतनी जोर से हंसना कि सारा मुंह के अंदर का एक्सरा हो जाए। सत्यम सत्यम, बहुत जोर से हंसकर कहता है सच है सच है। अहम एव राष्ट्र पक्षी, मैं ही राष्ट्र पक्षी हूँ। को ना जानाती तब ध्यान अवस्था, कौन नहीं जानता है तेरे ध्यान करने की अवस्था को। मौनम धृत्वा, तू जो शांत रहता है ना, तेरी चालाकी हमें पता है। वराकान यानी कि बेचारी, मीनान मतलब मछलियों को, छलेन मतलब धोखे से, अधिगृह्य मतलब पकड़कर, क्रूरतया मतलब बेरहमी से, भक्षयसी खाते हो। धिक त्वाम, तुझको धिक्कार है। अवमानितम खलु सर्वम पक्षी कुलम त्वया, तेरे द्वारा तो सारी पक्षी जाति अपमानित कर दी गई है। अब जो कौवा है वो क्या कहता है आकर, रे सर्प भक्षक, अरे सांप खाने वाले, नर्तनाथ अन्यत किम अपरम जानासी, सारे तन ठुमक ठुमक नाचता ही रहता है, नाचने के अलावा तुझे कुछ आता है क्या। मोर कहता है श्रूयताम श्रूयताम, सुनिए सुनिए। मम नृत्यम तू प्रकृति ही आराधना, मेरा नाचना तो प्रकृति की आराधना है। बड़े बड़े सिंगर्स होते हैं, बड़े बड़े डांसर्स होते हैं, कहते हैं ना हम संगीत की साधना कर रहे हैं। तो ये पीकॉक जी भी कह रहे हैं कि हम तो संगीत की साधना करते हैं। पश्य देखो, चारु का अर्थ है सुंदर, वर्तुल का अर्थ है गोलाकार, चंद्रिका चंद्रमा के आकार की, शोभिता नाम मतलब डेकोरेट। ये जो देख रहे हैं ना, इसके फेदर पर गोल गोल जो है चंद्रमा की शेप के गोलाकार। मम पिच्छानम, पिच्छ मतलब पंख, पिंछानम अपूर्वम सौंदर्यम, बहुत अद्भुत सौंदर्य है। मम केकारवम, केकारवम होता है मोर की आवाज़। मम केकारवम श्रुत्वा कोकिलापि लज्जते, मेरी आवाज़ सुनकर तो कोयल भी शर्मा जाती है। मम शिरसी राज मुकुटम स्थापयित्वा, मेरे सिर पर राज मुकुट स्थापित करते हुए, विधात्रा एव अहम पक्षी राजा कृता, विधाता के द्वारा ही मुझे पक्षी का राजा बना दिया। मोर के जो सिर पर एक कलंगी होती है ना, उसको उसने कहा है कि मुकुट। ठीक है बच्चों, अब हम इसकी हिंदी देखते हैं। मोर प्रवेश करके ठाके के साथ, ठाका मतलब जोर से हंसना, सचे सचे मैं ही राष्ट्रीय पक्षी हूँ, तुम्हारी ध्यान अवस्था को कौन नहीं जानता है। चुप्पी धारण करके बेचारी मछलियों को छल से पकड़कर बड़ी निर्दयता से खाते हो। तुम्हें धिक्कार, तुमने तो सभी पक्षी समूह को अपमानित किया। अरे मोर, नाचने के अलावा कुछ जानते हो क्या। सुनो सुनो, मेरा नाच तो प्रकृति की पूजा है। देखो, सुंदर गोल अर्धचंद्राकार की भांति सुशोभित मेरे पंखों की अपूर्व सुंदरता, मेरी मधुर ध्वनि को सुनकर कोयल भी शर्माती है। मेरे सिर पर राजमुकुट की भांति चोटी को स्थापित करने वाले विधाता ने मुझे पक्षियों का राजा बनाया, मतलब बाय बॉर्न किंग हूँ मैं। तुम क्या राजा बनोगे, मैं तो बाय बॉर्न किंग हूँ। अब जब ये कहा कि कोयल भी शर्मा जाती है, तो कोयल को बच्चे बर्दाश्त होगा क्या। हाँ, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि कोयल तो गाने की रानी है, सिंगर क्वीन है। तो कोयल कहती है प्रवेश्य रे मयूर, अरे मोर, अलम अति विकथनीन,
आत्म प्रशंसा से बस। अलम मतलब मना करने के लिए। अलम का प्रयोग 2 बार होता है ना, बताया था आपको पद विभक्ति में। तो एक होता है पर्याप्त योग्य अर्थ में, एक होता है मना करने। यहाँ पर मना करने के अर्थ में होता है। बच्चों जब खाली एक शब्द के साथ अलम शब्द होता है तो डोंट ही इसका मीनिंग होता है। अलम अति विकतनिन, अपनी बड़ाई मत कर, अपने मुंह मिट्ठू मत बन। मधुमासे, मधुमास में यानी वसंत स्प्रिंग सीजन में, आम्र वृक्ष आम के पेड़ पर स्थित व बैठकर, यदा अहम जब मैं, पंचम स्वरेण 5वें स्वर में, गायामी गाती। 5वां स्वर कौन सा होता है बच्चों? सा रे ग म प। प जो स्वर आता है ना सरगम में, वो पंचम स्वर है। तदा श्रोतारा कथयंती, तब सुनने वाले क्या कहते हैं? काकः कृष्ण, कौआ काला है। पिकः कृष्ण, कोयल काली। को भेदः पिक काकयो, क्या भेद है कोयल और कौए में? वसंत समय प्राप्त, वसंत समय प्राप्त होने पर, स्प्रिंग सीजन आने पर, कौआ कौआ है, पिकः पिकः, और कोयल कोयल है। अब हम इसकी हिंदी देखते हैं। प्रवेश कोयल, अरे मोर, इस आत्मस्तुति से को समाप्त करते हैं, यानी अपने मुंह मिट्ठू मत बन। वसंत ऋतु में आम के पेड़ पर जब मैं पंचम स्वर में गाती हूँ तो सुनने वाले कहते हैं कौआ भी काला है, कोयल भी काली है। कौए और कोयल में क्या भेद है? वसंत ऋतु आने पर कौआ कौआ है और कोयल कोयल है। अब जो कौआ है वो बर्दाश्त करेगा जब कौए की बारी आ गई कि कौआ कौआ है, कोयल कोयल है। कौआ कहता है रे परभृत, परभृत होते हैं दूसरे के द्वारा पाली पोसी गई। बच्चों ऐसा होता है, जो कोयल होती है वो अपने एग्स जो होते हैं क्रो के एग के साथ मिक्स करके उड़ जाती है, और क्रो को समझ में नहीं आता, वो बुद्धू बना रहता है, वो सोचता है कि मेरे ही एग हैं, वो सारे एग्स का पालन पोषण करता है। और जब वो कोयल की साउंड करके निकलते हैं तब उसे पता चलता है अरे ये तो कोयल के एग थे। तो कोयल बच्चों स्मार्ट होती है, तो वो इस चीज़ को प्लस पॉइंट में ले रहा है, अपने बुद्धूपन को अपने स्मार्टपन में शो कर रहा है, क्योंकि एक अच्छे एडवोकेट की तरह यहाँ पर है। कहता है अरे दूसरे के द्वारा पाली पोसी गई, पर मतलब दूसरा, व्रत मतलब पाली पोसी गई। अहम यदि, तब अहम अगर, यदि इफ तब तेरी संततिम संतान को, ना मतलब नहीं, पालयामी पालूं, अगर मैं तेरे बच्चे नहीं पालूं, तरही का मतलब तो, कुत्र मतलब कहाँ, स्यु मतलब हूँ, पिकाह कोयल, तो कोयल कहाँ हो। अतः अहम एव करुणा परह पक्षी सम्राट का कहा, इसीलिए मैं ही दयालु पक्षियों का सम्राट कौआ हूँ। राजा को दयालु होना चाहिए, दयालु, इतने सारे गुण उसने कौए ने पहले ही बता दिए थे। अब हंस तो जो अपने आप को राजा शुरू में ही मान रहा था तो उसे बर्दाश्त होगा, कहता है शांतम शांतम, सब शांत हो जाओ। अहम एव नीरक्षीर विवेकी पक्षिणाम राजा, मैं ही दूध का दूध पानी का पानी अलग करने के ज्ञान में निपुण पक्षियों का राजा हूँ। अब बगुले को बर्दाश्त होगा, बगुला कहता है धिक युष्मान, तुम सबको धिक्कार है। अहम ही सर्व शिरोमणि, मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ। ऑन द बेस्ट की थ्योरी चल रही है यहाँ पर, देखो। अब इसकी एक बार हिंदी पढ़ लेते हैं। कौआ, अरे दूसरों पर पलने वाली, यदि मैं तेरी संतान का पालन ना करूं तो कोयले कहाँ से हों, इसलिए दयाशील मैं ही पक्षियों का राजा कौआ हूँ। राजहंस कहते हैं शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, दूध और पानी को अलग करने का ज्ञान रखने वाला मैं ही पक्षियों का राजा हूँ। बगुला कहता है तुम सबको धिक्कार है, मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ। ततः प्रकृति माता प्रविशति, अब बच्चों प्रकृति माता की एंट्री होती है। प्रकृति माता बड़े प्यार से कहती है अलम मिथा कलहीन, मिथा होता है आपस में, कलहीन मतलब झगड़े से, आपस का झगड़ा बंद करूं। अहम प्रकृति एव युष्माकम जननी, मैं ही प्रकृति तुम सबकी माता हूँ। यूयम सर्वे एव मम प्रिया, तुम सभी मेरे प्यारे हो। सर्वेषाम एव महत्वम विद्यते यथा समय, सभी का महत्व यथा समय। बच्चों फिर यहाँ पर एक समास आ गया है, समयम अनति क्रम में, समयम अनति क्रम में। सर्वै एव में शोभा, सबसे ही मेरी शोभा। ना तावत कलहीन समय वृथा यापयत, यापयत मतलब बिताओ, तो समय को बेकार नहीं बिताना चाहिए। मिलित्वा एव मोदध्वम, मोदध्वम मतलब खुश रहना चाहिए। जीवनम च रसमयम कुरुध्वम, और जीवन को रसमय बनाना चाहिए, इंजॉयबल बनाना चाहिए।
सर्वे मिलित्वा गायन्ति, फिर सब मिलकर गाते हैं। अब हिंदी देखते हैं। प्रकृति प्रेम पूर्वक, आपस में झगड़ा मत करो, मैं प्रकृति तुम्हारी माता हूँ, तुम सभी मेरे प्रिय हो, सभी का समय अनुसार महत्व है, सभी से मेरी शोभा है, लड़ाई में अपना समय नष्ट नहीं करो, मिलकर ही खुश रहो, जीवन को रसमय बनाओ। सभी पक्षी मिलकर गाते हैं। क्या गाते हैं ये हम देखते हैं। आयुषः क्षणम एको अपि न लभ्य स्वर्ण कोटि कही। जो समय होता है ना, बहुत ही बहुमूल्य होता है। तो आयु का एक क्षण भी गोल्ड स्वर्ण कॉइन से प्राप्त नहीं हो सकता। चाहे 100 गोल्ड कॉइन ले लो आप, स्वर्ण मतलब गोल्ड, कोटिक मतलब करोड़, करोड़ों गोल्ड कॉइन से भी आयु का एक क्षण आप नहीं खरीद सकते हो। जो समय बीत गया उस समय को आप खरीद नहीं पाओगे, चाहे कितने ही करोड़ों गोल्ड कॉइन लगा दो। सा चेन निरर्थकम नीतम, इसमें भी संधि है बच्चों, चेत प्लस निरर्थकम। नीतः बिता दिया, कानु हानिस ततो अधिका, इसमें भी संधि है, हानि प्लस ततः प्लस अधिका। आयु का एक पल भी, एक क्षण भी करोड़ों गोल्ड कॉइन से नहीं खरीदा जा सकता। सचेत, चेत मतलब अगर, निरर्थकम बेकार, नीता बिता दिया, कानु इससे अधिक निश्चय से क्या नुकसान होगा। तो बच्चों समय बहुत बहुमूल्य होता है, इसका ध्यान रखिए। अब ये लास्ट श्लोक है आपका। अधुना रमणीया ही सृष्टिर एषा, अधुना अब, रमणीया सुंदर, ब्यूटीफुल, ही मतलब निश्चय से, सृष्टिर एषा में संधि है बच्चों, सृष्टि ही प्लस एषा, विसर्ग चेंजेस टू रा। तो अब ये दुनिया बहुत सुंदर है, जगतपति दुनिया वाली, दुनिया बनाने वाले की, ये संसार का जो स्वामी, जगतपति संसार का स्वामी, जो संसार का मालिक है, जो विधाता है, इसकी दुनिया बहुत खूबसूरत है। सर्वे जीवा, सारे जीव, अत्र यहाँ पर, मोदंताम खुश रहे, भावयंतः परस्परम, परस्परम आपस में, भावयंता प्रेम भाव से, सद्भावना रखते हुए खुश रहें। तो निश्चित रूप से विधाता की सृष्टि अति सुंदर है, आपस में सद्भावना रखते हुए यहाँ सभी प्राणी खुश रहें। बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।